हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में जुड़े होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, हमने जो वर्णिका बुक है वो सारा हम लोग कोचिंग कर लिए बाबू, पढ़ ली हैं। और पढ़े ही नहीं बाबू, केवल उस कहानी को पढ़े ही नहीं। क्लास 10th में 2 बुक होता है, एगो वर्णिका और एगो गोगली। तो वर्णिका बुक में 5 गो कहानी है और वो पाँचों कहानी को हम पढ़ाए नहीं है, सुनाए हैं आपको। जैसे कि कहानी आपके दादी दादा सोते वक्त सुनाते, उसी प्रकार से हमें कहानी सुना है आपको। जाकर प्लीज सुन लीजिएगा। और उसका ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव का भी क्लास हो चुका है पहले ही। लेकिन आज हम संपूर्ण बुक का, यानी कि मेरे भाई संपूर्ण बुक है जितना है ना भाई, 5 गो कहानी है, उस 5 कहानी का 1 शॉट ऑब्जेक्टिव का क्लास करने वाले बाबू। ऑब्जेक्टिव यानी कि 100-150 क्वेश्चन चला जाएगा। तो थोड़ा क्लास 1 से 1.5 घंटा तक होगा, तो मिस मत करिएगा, एकदम बढ़िया से पढ़िएगा बाबू। और देखिएगा कि आपका उसमें स्कोर कितना रहा है, क्योंकि अब केवल रिवीजन ही बचा है। यानी कि हम वर्णिका बुक है उस संपूर्ण बुक का कोचिंग करेंगे मेरे भाई दोस्त। क्या करेंगे? उसका रिवीजन करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव का क्लास करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव, यानी संपूर्ण वर्णिका बुक के ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। तो कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड के लिए क्या है बाबू? ऑब्जेक्टिव वर्णिका बुक का। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। बोलिए बाबू, स्टार्ट किया जाए पहला क्वेश्चन से। बोलिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए मेरे भाई। बोलो भाई, स्टार्ट करें। चलिए सुनिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा मेरे भाई। पहला क्वेश्चन क्या है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक का क्या नाम है? बताइए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक का क्या नाम है? बताइए, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक का क्या नाम है मेरे भाई? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक क्या नाम है? श्रीनिवास। क्या नाम है मेरे भाई? श्रीनिवास। पहला क्वेश्चन कौन था कि दही वाली मगम्मा के लेखक का क्या नाम है? तो कुछ नाम है श्रीनिवास। जहां मन तहां से क्वेश्चन मेरे भाई बताएंगे, ऐसा नहीं है कि लाइन से, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव का संपूर्ण में पढ़ा चुके हैं, तो हम जहां मन तहां से आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, हाँ, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, दूसरा क्वेश्चन जहां मन तहां से सुन लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कि लक्ष्मी के बड़ा बेटा के क्या नाम था? बताइए मेरे भाई। लक्ष्मी के बड़ा बेटा का कुछ नाम था भाई? तो लक्ष्मी के बड़ा बेटा का कुछ नाम था अच्युत। दूसरा का क्वेश्चन था कि लक्ष्मी के बड़ा बेटा का कुछ नाम था, तो लक्ष्मी के बड़ा बेटा का क्या नाम था मेरे भाई? अच्युत। तीसरा क्वेश्चन है कि सीता किस कहानी के मुख्य पात्र है? सीता मेरे भाई किस कहानी के मुख्य पात्र है मेरे भाई? तो सीता धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी कहानी के जो मुख्य पात्र है वो कौन है मेरे भाई? सीता। धरती कब तक घूमेगी कहानी के मुख्य पात्र है सीता। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पपाती के माता का क्या नाम था? बताइए मेरे भाई। पपाती के मम्मी के यानी कि माता जी का क्या नाम था भाई? तो वल्ली अम्माल। क्या नाम था मेरे भाई? वल्ली अम्माल। क्या नाम था मेरे भाई? वल्ली अम्माल। क्वेश्चन नंबर 5 सुनिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऐसे ऐसे आपका एकदम समझिए कि रिवीजन हो रहा है। जो आप याद कर रहे हैं उसी को हम यहाँ पर ला रहे हैं। और ये नहीं कि लाइन से जहाँ मन तहाँ से। ऑब्जेक्टिव का भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ये तो नहीं कि बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा कि पहला चैप्टर का ये सब, ऐसा तो नहीं आएगा। जहाँ मन तहाँ से आएगा मेरे भाई, उसी प्रकार से हम जहाँ मन तहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी हम इस ऑब्जेक्टिव का क्लास ले चुके हैं मेरे भाई, और आज संपूर्ण बुक का क्लास ले रहे हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है, सुनिएगा मेरे भाई, कि सीता के बड़े लड़का के नाम बताइए भाई। सीता जो है वो धरती कब तक घूमेगी कहानी के मुख्य पात्र है, तो उसके बड़े लड़का का नाम बताइए। सीता के बड़ा लड़का का नाम बताइए मेरे भाई। तो क्या नाम है? कैलाश। कैलाश। सीता के बड़ा लड़का के क्या नाम है मेरे भाई? कैलाश। क्वेश्चन नंबर 6 देख सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मगम्मा के बहू का क्या नाम था मेरे भाई? बताइए मेरे भाई। मगम्मा के बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा के बहू का क्या नाम था मेरे भाई? नजम्मा।
नजम्मा, क्या नाम था? नजम्मा। मगम्मा के बहू का क्या नाम था भाई? नजम्मा। मगम्मा के बहू का क्या नाम था बाबू? नजम्मा। क्वेश्चन नंबर 7 सुनिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 सुनिएगा मेरे भाई साहब। क्वेश्चन नंबर कितना? 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन तहसीलदार साहब के यहाँ नौकरी करती थी? बताइए मेरे भाई, तहसीलदार साहब के यहाँ नौकरी कौन करती थी? तो कौन करती थी? लक्ष्मी। लक्ष्मी कहाँ नौकरी करती थी मेरे भाई? तहसीलदार साहब के यहाँ। लक्ष्मी नौकरी कहाँ करती थी? तहसीलदार साहब के यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 सुनिएगा कि कोलकाता में कौन नौकरी करता था? या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, चलिए कोलकाता में कौन नौकरी करता था भाई? तो लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सीता के छोटी बहू का क्या नाम था भाई? मेरे भाई बताइए, सीता के छोटी जो बहू थी उसका क्या नाम था? तो सीता के छोटी बहू का क्या नाम था? क्या नाम था मेरे भाई? बताओ, बताइए। सीता के जो छोटी बहू थी उसका क्या नाम था? पुष्पा नाम था। पुष्पा मूवी देखे होंगे। चलिए क्या, अब क्वेश्चन नंबर 10 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसका कथन है? बताइए मेरा भाई, ऐसे ही पूछता है, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रहे थे? ये केकर कथन है? किसका कथन है भाई? मगम्मा का। केकर कथन है? मगम्मा का। मगम्मा केकर कथन है? मगम्मा का। मगम्मा किसका कथन है? मगम्मा का। चलिए सुनिएगा यहाँ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 समझ आया? यह कहानी को बोल देगा कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो किस कहानी से भाई? क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया? दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा। कौन कहानी से मेरे भाई? दही वाली मगम्मा। क्वेश्चन नंबर 12 सुनिए। मगम्मा के गांव का क्या नाम था? बताइए मेरे भाई, मगम्मा के गांव का क्या नाम था? तो मगम्मा के गांव का नाम था वो वेंकटपुर। कौन नाम था? वेंकटपुर। मगम्मा के गांव का कौन नाम था? वेंकटपुर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मगम्मा के गांव का जुआड़ी व्यक्ति कौन था? बताइए मेरे भाई, मगम्मा के गांव का जुआड़ी व्यक्ति कौन था? तो कौन था मेरे भाई? रगम्पा। कौन था? रगम्पा। क्वेश्चन नंबर 14 सुनिए, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि मगम्मा क्या खाती थी? बताइए मेरे भाई, मगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी। पान सुपारी क्या खाती थी मगम्मा? पान सुपारी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाल आज थोड़ा जल्दी जल्दी में, क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है। तब क्वेश्चन नंबर 15 सुनिएगा कि कुआं कहाँ था? बताइए मेरे भाई, कुआं कहाँ था? तो कुआं कहाँ था भाई? रास्ते में। कुआं कहाँ था? रास्ते में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इस कुआं के पास रगम्पा ने मगम्मा का हाथ पकड़ा था। किस कुआं के पास? अमराई के कुआं। अमराई के कुआं था। कौची के कुआं था भाई? अमराई के। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मगम्मा किस कहानी के मुख्य पात्र है? बताइए मेरे भाई, मगम्मा किस कहानी के मुख्य पात्र है? तो
दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा। मगम्मा किस कहानी का मुख्य पात्र है? दही वाली मगम्मा। क्वेश्चन नंबर 18 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि, सुनिएगा मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18 है कि पहले दिन किसे बुखार लगा था? पहला दिन किसे बुखार लगा था? तो पहला दिन बुखार केकरा लगा था बाबू? पपाती के। पहला दिन बुखार किसको लगा था? पपाती के। क्वेश्चन नंबर 19 यहीं पर देख लीजिए। पहला दिन बुखार किसको लगा था? पपाती के। लगा था कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 19 के बाद सुनिए, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 कि लक्ष्मी अपने 2 बच्चियों और 1 साल भर के छोटे बच्चे को सुलाकर कहाँ गई थी? बताइए मेरे भाई, कहाँ गई थी? तो वो कहाँ गई थी बाबू? गुहाल में। काहे से कि वहाँ बाढ़ आने वाला था और वही वजह से कहाँ गई थी बाबू? गुहाल में। किस लिए? कि देखिए उस गांव में क्या हुआ था, बाढ़ आने वाला था, जिसके कारण से वो सारा जो गुहाल उसी को कहते हैं बाबू, जिसमें बकरी गाय भैंस ये सब बांधा जाता है। तो उसके जो रस्सी होता ना है वही खोलने के लिए। क्यों? क्योंकि जब बाढ़ आएगा तो सब वहीं पे रह के मर जाएगा, ऐसे रस्सी खुला रहेगा तो क्या होगा? भाग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखना है मेरे भाई। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 है कि, सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सीता के मंझले लड़के का क्या नाम था? बताइए, सीता के मंझले लड़के का क्या नाम था? बताइए मेरे भाई। तो सीता के मंझले लड़के का कौन नाम था? नारायण। कौन नाम था? नारायण। सीता के मंझले लड़के का क्या नाम था? बताइए मेरे भाई। तो सीता के मंझले लड़के का क्या नाम था? नारायण। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सीता के मंझली बहू का क्या नाम था बाबू? तो सीता के मंझली बहू का मेरे भाई नाम बताइए, क्या नाम था? सीता के जो मंझली बहू थी उसका क्या नाम था मेरे भाई? तो सीता के मंझली बहू का नाम क्या था? भंवरी। सीता के बड़ी बहू का क्या नाम था? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 सुनिए। सीता के जो बड़ी वाली बहू थी उसका क्या नाम था मेरे भाई? तो सीता के जो बड़ी वाली बहू थी उसका क्या नाम था? कैलाश। सॉरी, सीता के बहू ना मेरे भाई, बड़ी बहू, तो उसका क्या नाम था? राधा। बड़ा बेटा के ना नाम था कैलाश मेरे भाई। उसके सीता के बड़ी बहू यानी कैलाश के पत्नी का क्या नाम था? राधा। क्वेश्चन नंबर 23 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाँ, क्या है मेरे भाई? कि सीता के छोटे लड़के का क्या नाम था? सीता के जो सबसे छोटा वाला लड़का था उसका क्या नाम था भाई? तो उसका नाम था बिज्जू। बिरजू ना भाई, बिज्जू। कौची? बिज्जू। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सीता को तीनों बेटों द्वारा कितने कितने रुपये देने की बात हुई थी? कितना कितना रुपया बाबू? 50-50 रुपये तीनों बेटा देंगे। कितना कितना? 50-50। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सीता कितने कितने दिन अपने बेटे के यहाँ खाती थी? तो कितना कितना दिन? 1 महीना। 1 महीना माने 1 महीना इधर 1 महीना उधर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है मेरे भाई? सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सीता के लिए, सॉरी, किस दिन सीता को लापसी फीका लगा? बताइए, सीता को किस दिन लापसी फीका लगा भाई? तो नरसंहार वाले दिन, नहर सिंह वाले दिन कौची हुआ था? सीता को लापसी कौची लगा था मेरे भाई? तो सीता के लापसी कौची लगा था? फीका। क्वेश्चन नंबर 27 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 27 सुनिएगा कि मगम्मा को किससे विवाद था? तो किससे विवाद था? उसकी बहू से। किससे मेरे भाई? बहू से, अपनी बहू से। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मगम्मा किसके लिए मिठाई लाया करती थी? बताइए मेरे भाई।
मगम्मा किसके लिए मिठाई लाया करती थी? तब पोते के लिए, पोते के लिए। मगम्मा किसके लिए मिठाई लाया करती थी मेरे भाई? पोते के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 सुनिएगा मेरा भाई, समझ में आ रहा है मेरे भाई? मगम्मा किसको अपना भरोसेमंद आदमी मानती थी? तो किसको भाई? माँ जी को। माँ जी को, माँ जी को कौन सी मानती थी? भरोसेमंद। अब बताइए आप कि आपका 30 में स्कोर क्या रहा भाई मेरे भाई? 30 वो क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं मेरे भाई। अब 30 को क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या है मेरे भाई? जल्दी बताइए मेरे भाई, 30 को क्वेश्चन में क्या आपका स्कोर है दोस्त? देखिए 30 को क्वेश्चन बता चुके हैं। देखिए ईमानदारी पूर्वक बताइए भाई, जिन बच्चों ने क्लास देखा है या मेरे पास से देखा है या ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी टीचर के पास, अगर वो ईमानदारी से और ध्यान से पढ़ा होगा मेरे भाई, तो वो बोलेगा कि 30 में 30 आया है, 29 आया है और 28 आया है। क्योंकि एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए कोई घबराना नहीं है। तो ये तीन को एकदम बढ़िया है, अच्छा स्कोर है, तो आना ही चाहिए। चलिए 30 क्वेश्चन हो चुका है मेरे भाई। अब देखिए इसको पहले मिटाना पड़ेगा। देखिएगा अभी 100 प्लस क्वेश्चन करना है, 150। देखिएगा अभी ध्यान से। देखिएगा बहन भाई, क्वेश्चन है कि मंगू किस कहानी के मुख्य पात्र है? मंगू किस कहानी के मुख्य पात्र है मेरे भाई? बताइए, मंगू किस कहानी के मुख्य पात्र है मेरे भाई? तो मंगू किस कहानी के मुख्य पात्र है? माँ कहानी के। क्वेश्चन नंबर कितना था? 31 था। मंगू किस कहानी के मुख्य पात्र है मेरे भाई? माँ कहानी के। जो माँ कहानी है उसके मुख्य पात्र कौन है? मंगू। क्वेश्चन नंबर 32 है कि क्वेश्चन नंबर माँ किससे अथाह प्रेम करती थी? बताइए बाबू। तो किससे? मंगू से। माँ किससे एकदम अथाह प्रेम करती थी भाई? मंगू से। क्वेश्चन नंबर 33 सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुनिएगा मेरे भाई, कि मंगू का उम्र क्या था? मंगू कितने वर्ष की थी? तो कितने वर्ष की थी मेरे भाई? 12 वर्ष। बताइएगा मेरे भाई, मंगू कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव था? तो कौन सा महीना मेरे भाई? अगहन का महीना। अगहन का महीना कौन सी था? माँ के लिए आराध्य देव था। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई क्या हो रहा है? तू 34 नहीं मेरे भाई, 35 देखिएगा। अगहन कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव था? तो कौन सा महीना? अगहन का महीना। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अगहन के महीने में मंगू कितने वर्ष की हो जाएगी मेरे भाई? बताइए, अगहन के महीने में मंगू कितने वर्ष की हो जाएगी मेरे भाई? तो अगहन के महीने में मंगू की उम्र कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। कितना वर्ष मेरे भाई? 14 वर्ष। अगहन के महीने में मंगू का उम्र कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था भाई? कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का कौन सी नाम था? कम्मू। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कम्मू का शादी कितने वर्ष में हो गया था? कम्मू कितने वर्ष की थी तो उसका शादी हो गया था? 14 वर्ष की उम्र में कौन सी हो गया था? शादी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मंगू के कितने भाई थे? बताइए मेरे भाई, मंगू के गो भाई था? तो मंगू के गो भाई था मेरे भाई? 2 भाई। क्वेश्चन नंबर 39 सुनिएगा मेरे भाई, सुनिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि मंगू का देखभाल एवं लाड प्यारे या कह दीजिए देखभाल या पोषण पालन कौन करती थी? तो कौन? माँ। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कौन पागल थी मेरे भाई? बताइए, कौन पागल थी? तो कौन थी पागल?
मंगू। चलिए 40 को क्वेश्चन हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मंगू कब से पागल थी। ये भी क्वेश्चन उठ सकता है। मंगू कब से पागल थी, बताइए मेरे भाई। मंगू कब से पागल थी, तो जन्म से ही पागल थी। मंगू कब से पागल थी मेरे भाई, जन्म से ही। मंगू कब से पागल थी, जन्म से। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कौन जन्म से ही पागल और गूंगी थी। कौन जन्म से ही पागल और गूंगी थी, तो कौन मेरे भाई, मंगू। क्वेश्चन नंबर 43 है मेरे भाई कि मंगू के गांव के कौन सी लड़की पागल हो गई थी। मंगू के गांव के कौन सी लड़की पागल हो गई थी मेरे भाई। मंगू के नाम के कौन सी लड़की पागल हो गई थी, तो मंगू के गांव में एक लड़की थी जो कौन सी हो गई थी, पागल हो गई थी, जिसका क्या नाम था, कुसुम। क्या नाम था मेरे भाई, कुसुम। क्वेश्चन नंबर 44 सुनिएगा मेरे भाई कि कुसुम कहाँ पढ़ती थी मेरे भाई, बताइए। कुसुम कहाँ पढ़ती थी मेरे भाई, तो कन्या विश्वविद्यालय। यार, कन्या विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में कौन पढ़ती थी, कुसुम। क्वेश्चन नंबर 45 है कि माँ, जो माँ थी मंगू की, वो अस्पताल को किसकी उपमा देती थी मेरे भाई, बताइए मेरे भाई। माँ जो थी वो अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो किसकी बाबू, गौशाला की उपमा देती थी। कौन सी मेरे भाई, गौशाला की उपमा कौन देती थी, माँ। किसको, अस्पताल को। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सीता के गांव का पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था मेरे भाई, बताइए मेरे भाई। 46 क्वेश्चन नंबर कि सीता के गांव का पढ़ाकू लड़का का नाम था भाई, गुणनिधि। गुणनिधि, टोवर्गी नहीं यहाँ पर लिखिए मेरे भाई, कौची, गुणनिधि। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 सुनिएगा मेरे भाई कि गुणनिधि ने कौन से दल का गठन किया था मेरे भाई, बताइए। गुणनिधि ने कौन से दल का गठन किया था मेरे भाई, तो स्वेच्छासेवक दल। स्वेच्छासेवक दल, सेवक दल का गठन कौन किया था, गुणनिधि। जिसने क्या किया था मेरा भाई, स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सीता के पास कितने बीघे जमीन थे, बताइए मेरे भाई। सीता के पास कितने बीघा जमीन थे, 1 बीघा। कितना मेरे भाई, 1 बीघा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सीता किस कहानी के मुख्य पात्र है, बताइए मेरे भाई। सीता किस कहानी के मुख्य पात्र है, तो किस कहानी के मेरे भाई, ढहते विश्वास। सॉरी, लक्ष्मी मेरे भाई। लक्ष्मी किस कहानी के मुख्य पात्र है, ढहते विश्वास। लक्ष्मी जो है वो कौन से कहानी के मुख्य पात्र है मेरे भाई, तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पहले बताइए समझ में आया, जो लक्ष्मी है वह किस कहानी के मुख्य पात्र है, ढहते विश्वास। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है मेरे भाई कि ढहते विश्वास के मुख्य पात्र कौन है, तो कौन है मेरे भाई, सीता। अब पहले अगला क्वेश्चन करने से पहले अब बताइए मेरे भाई कि 50 में आपका स्कोर क्या रहा है मेरे भाई, बताइए। 10 सेकंड के हम लोग टाइम लेते हैं, उसके बाद कमेंट करिए आप कि 50 में आपका कितना स्कोर है मेरे भाई, बताइए पहले मेरे भाई। इतना समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे भाई कि क्वेश्चन बन जाएगा। आप बताइए 50 को क्वेश्चन हम करवा चुके हैं मेरे भाई, उसमें आपका स्कोर कितना है बताइए। चलिए आगे बढ़े मेरे भाई, चलो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे भाई, 51। क्वेश्चन नंबर 51 सुनिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 51, सीता के कितने संतानें थी मेरे भाई, बताइए। सीता जो थी
उस सीता के कितने संतानें थी मेरे भाई? तो सीता के 3 संतानें थी मेरे भाई, 3 संतानें, यानी कि सीता के गो संतानें थी मेरे भाई? 3 गो। तीनों में से बड़ा लड़का का क्या नाम था? कैलाश। उस मंझला लड़का के मेरे भाई नारायण, छोटा वाला के बिरजू। यानी सीता के कितने लड़के थे मेरे भाई? 3 लड़के। लड़के कहिए संतानें कहिए, कितना था? 3। क्वेश्चन नंबर 52 है कि लक्ष्मी के कितने संतानें थी मेरे भाई? बताइए, लक्ष्मी जो है उसके कितने संतानें थी? तो लक्ष्मी के कितने संतानें थी मेरे भाई? 4। क्वेश्चन नंबर 53 है मेरे भाई कि लक्ष्मी के कितने बेटे थे मेरे भाई? बताइए, लक्ष्मी के कितने बेटे थे? बताइए मेरे भाई। तो लक्ष्मी के कितने बेटे थे मेरे भाई? 2। कौची हलथिन सो बेटा। लक्ष्मी के कितने बेटे थे? 2। लक्ष्मी के बेटे कितने थे? 2। क्वेश्चन नंबर 54 है कि लक्ष्मी के कितनी बेटियां थी? तो कितनी बेटियां थी मेरे भाई? 2। क्वेश्चन नंबर 55 सुनिएगा भाई, समझ में आ रहा है मेरे भाई? बताइए तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि लाइन में लगे लगे कौन अपने पति को कोस रही थी मेरे भाई? बताइए, दावा के लिए जब लाइन में लगी थी तो कौन अपने पति को कोस रही थी? लाइन में लगे लगे कौन अपने पति को कोस रही थी मेरे भाई? तो कौन? वल्ली अम्माल। कौशी मेरे भाई? वल्ली अम्माल। क्वेश्चन नंबर 56 है कि लाइन में लगे लगे वल्ली अम्माल किसे कोस रही थी मेरे भाई? तो किसे? अपने पति को। किसे कोस रही थी? अपने पति को। क्वेश्चन नंबर 57 सुनिएगा मेरे भाई, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 57 सुनिए। हाँ, किसने कहा, गांव के डॉक्टर ने वल्ली अम्माल को कहाँ दिखाने के लिए बोला? वल्ली अम्माल को, या उसके माने कि वल्ली अम्माल के न बोलेगा, ऐसा सुनिए कि गांव के डॉक्टर ने पपाती को कहाँ दिखाने के लिए बोला मेरे भाई? जो गांव के डॉक्टर थे वो पपाती को कहाँ ले जाने के लिए बोले मेरे भाई? तो कहाँ? शहर में दिखाने के लिए। कहाँ में दिखाने के लिए मेरे भाई? शहर में। क्वेश्चन नंबर 58 है मेरे भाई कि कौन मदुरै शहर दिखाने माने कि लेकर गई अपनी पुत्री को? अपने पुत्री को कौन मदुरै शहर दिखाने लेकर गई? इलाज के लिए कौन अपने पुत्री को मदुरै शहर लेकर गई? तो कौन मेरे भाई? वल्ली अम्माल। वल्ली अम्माल। कौन मेरे भाई? वल्ली अम्माल। क्वेश्चन नंबर 58 है, 59 है मेरे भाई कि वल्ली अम्माल अपने पुत्री को कहाँ दिखाने के लिए लेकर गई? बताइए, वल्ली अम्माल अपने पुत्री को कहाँ दिखाने के लिए लेकर गई? मदुरै। कहाँ मेरे भाई? मदुरै। क्वेश्चन नंबर 60 है मेरे भाई कि अंग्रेज लोगों के द्वारा मदुरै शहर को क्या बुलाया गया था? तो अंग्रेज लोगों के द्वारा अंग्रेज, देखिए जो मदुरै कहाँ है? चेन्नई में। तो जो अंग्रेज लोग थे वो मदुरै शहर को किस नाम से पुकारते थे या जानते थे? तो अंग्रेज लोग मदुरै शहर को किस नाम से जानते थे? मदुरा। क्या? मदुरा। जो अंग्रेज लोग थे वो मदुरै शहर को किस नाम से जानते थे? तो मदुरा। और जो यूनानी लोग थे, क्वेश्चन नंबर 61 है कि यूनानी लोग भी अंग्रेज को किस नाम से जानते थे? यूनानी लोग अंग्रेज को किस नाम से जानते थे मेरे भाई? दोस्त, यूनानी लोग अंग्रेज को किस शहर से जानते थे? तो मेदुरा। मेदोरा। अंग्रेज लोग यूनानी शहर को किस नाम से जानते थे मेरे भाई? बताइए, अंग्रेज लोग यूनानी शहर को किस नाम से जानते थे? मेदोरा शहर के नाम से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 है कि किसने कहा कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं? किसने कहा कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं? किसने कहा मेरे भाई? मेट्रेन ने। कौन कहा था कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है? कौन मेरे भाई? मेट्रेन। क्वेश्चन नंबर 63 सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 63 है मेरे भाई कि क्वेश्चन नंबर 63 है कि माँ ने
माँ ने किसको, मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए किसे पत्र लिखा था मेरे भाई, बताइए। जो माँ थी वो मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए किसे पत्र लिखी थी मेरे भाई, तो अपने बड़े पुत्र को, बड़ा बेटा को कुछ लिखी थी पत्र। क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे भाई, 64 की। देखिए उनमें माँ है, इनमें वली अमाल है, दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं। वो चैप्टर नंबर 3 है, जो माँ कहानी है वो माँ कहानी है चैप्टर नंबर 3, और नगर कहानी है जो चैप्टर नंबर 4 है। वली अमाल, चलिए, वली अमाल किस रंग के रिक्शे पर बैठ कर गई थी अस्पताल में से, बताइए। किस रंग का रिक्शा था मेरे भाई, तो पीला रंग का रिक्शा था मेरे भाई। क्या था दोस्त, पीला रंग का रिक्शा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 सुनिएगा मेरे भाई। देखिए दोस्त, समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है मेरे भाई, सुनिएगा ध्यान से। इतना समझ में आ रहा है मेरे भाई, बताइए तो। देखिए, हाँ देखिए, क्लास कराते कराते हमको याद नहीं रहा। क्या है मेरे भाई कि जो अगर आपको अच्छा क्लास लग रहा है, देखिए मेहनत तो करिए रहे हैं, क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आप तक पहुंचे। आज दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। देखिए आप ही के लिए हम इतना समझिए कि मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, और टाइम बर्बाद मान के समझिए कि पढ़ा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, सुनिएगा मेरे भाई, कि किसने कहा आई वॉन्ट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ, बताओ मेरे भाई, बताओ किसने कहा कि आई वॉन्ट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ, तो कौन कहा था मेरे भाई, बड़े डॉक्टर। कौन कहा था, बड़ा जो डॉक्टर साहब थे वो कौन सी बोले कि आई वॉन्ट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ। जो बड़ा वाला डॉक्टर था वो कौन सी बोले, आई वॉन्ट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर कितना मेरे भाई, 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि वली अमाल को कितने नंबर कमरे में जाने को बोला गया मेरे भाई, बताओ। वली अमाल को कितने नंबर कमरे में जाने के लिए बोला गया मेरे भाई, कितने नंबर में, 48 नंबर। 48 नंबर के कमरे में जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 सुनिएगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए तो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, और लिख लिख कर क्वेश्चन बताएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए क्वेश्चन बोल रहे हैं मेरे भाई और आंसर लिखते जा रहे हैं मेरे भाई। समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 68। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 सुनिएगा कि मगम्मा से कौन उधार पैसे चाहता था मेरे भाई, बताओ। मगम्मा से कौन उधार पैसे चाहता था, तो कौन मेरे भाई, रगम्पा मेरे भाई। कौन, रगम्पा। जो मगम्मा से कौन चीज चाहता था, उधार पैसे। क्वेश्चन नंबर 68 सुनिएगा मेरे भाई कि श्रीनिवास किस कहानी के लेखक है मेरे भाई, बताइए। श्रीनिवास किस कहानी के लेखक है मेरे भाई, दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, सॉरी 69 है मेरे भाई, कि श्रीनिवास जी के पूरा नाम क्या है मेरे भाई, बताइए। श्रीनिवास जी के पूरा नाम क्या है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, मस्ती वेंकटेश अयंगार। मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। क्वेश्चन नंबर 70 सुनिएगा कि मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार यानी क्या बाबू मेरे भाई दोस्त, दही वाली मगम्मा कहानी के जो लेखक है श्रीनिवास जी, उनका जन्म कब हुआ मेरे दोस्त, कब हुआ मेरे दोस्त जन्म, तो जन्म कब हुआ था मेरे दोस्त, 6 जून 1891 में मेरे दोस्त। कितना में हुआ था मेरे भाई, श्रीनिवास जी का जन्म कितना में हुआ था दोस्त, तो 6 जून 1891 में। 6 जून 1891 में हुआ था जन्म। किनका दोस्त, किनका, सॉरी किनका, श्रीनिवास जी का। क्वेश्चन नंबर 70 तक हो चुका है मेरे भाई, अभी और बहुत सारा क्वेश्चन बताना है,
तो इसको कौची करना पड़ेगा मेरे भाई, इसको मिटाना पड़ेगा। किस कौची करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। चलिए देखिएगा मेरे भाई, क्लास बोले हैं कि थोड़ा लंबा होगा, तो ये नहीं कि छोड़ के चले जाना है, देखना है मेरे भाई अंत तक। देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70 तक हो चुका है। पंद्रह से 20 मिनट और लगेगा मेरे भाई, देखिएगा ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 सुनिएगा मेरे भाई, सुनिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर कितना, 71। क्वेश्चन नंबर 71, सॉरी क्वेश्चन नंबर 71 है मेरे भाई कि मगम्मा कहाँ दही बेचने जाती थी मेरे भाई, बताइए। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी मेरे भाई, कहाँ मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी मेरे भाई, बेंगलोर। मगम्मा कौची मेरे भाई दही बेचने कहाँ जाती थी मेरे भाई, बेंगलोर शहर में। क्या बेचने जाती थी, दही बेचने। क्वेश्चन नंबर 72 सुनिए, समझे। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी, बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 72 है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था मेरे भाई, बताइए। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार जिला था। कहाँ, कोलार के कर्नाटक में। कोलार के कर्नाटक में कहाँ हुआ था दोस्त, कोलार के कर्नाटक में। कोलार के कर्नाटक में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किनका, श्रीनिवास जी का। समझ में आई था वो दोस्त, कहाँ वाले हाल, कोलार के कर्नाटक में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 सुनिएगा ध्यान से दोस्त, कि मगम्मा अपने घर से कितने मील दूरी पर दही बेचने जाती थी, बताइए मेरे दोस्त। कितना मील, 3 मील की दूरी पर। कहाँ गोची, दही बेचने। क्वेश्चन नंबर 74 है मेरे दोस्त, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 74 सुनो दोस्त। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 74 क्या है कि मगम्मा कब से अलग होने की बात कही थी मेरे दोस्त। मगम्मा कब से अलग होने की बात कही थी मेरे दोस्त, तो आज दोपहर से ही। आज दोपहर से ही अलग होने की बात कही थी। कौन मेरे भाई, मगम्मा। कौची बोली थी कि आज दोपहर से। क्वेश्चन नंबर 75 है कि नजम्मा ने मगम्मा से समझौता क्यों कर ली मेरे दोस्त, बताइए। नजम्मा ने मगम्मा से समझौता क्यों कर लिया था, बताओ दोस्त। जो नजम्मा थी, नजम्मा पहले समझो, क्वेश्चन नंबर 75 सुनो कि नजम्मा कौन थी। नजम्मा कौन थी, नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो कौन थी, बहू थी। उसी क्वेश्चन नंबर 76 में आप आ जाइए। क्या क्वेश्चन नंबर बोले थे भाई कि नजम्मा ने मगम्मा से समझौता क्यों कर ली थी, पता है क्यों बाबू, मजबूरी में। मजबूरी में समझौता। क्या है भाई, कैसे कि इसलिए समझौता कर ली कि जो मगम्मा के पास पैसे थे वो सब किसको दे दे, कहीं ना जुआड़ी व्यक्ति को दे दे। इसलिए कौची कर ली, समझौता अथी मजबूरी में कौची कर ली, समझौता कर ली। क्वेश्चन नंबर 76 है, सॉरी 77 इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। हाँ तो काहेला समझौता कर ले भाई, कौची में, मजबूरी में, कि अपना सारा पैसा कौची कर दे दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है कि मगम्मा कैसा ब्लाउज पहनना चाहती थी मेरे दोस्त, बताओ। मगम्मा किस चीज़ का ब्लाउज पहनना चाहती थी, बताओ दोस्त। किस चीज़ का, तो मखमल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है कि मगम्मा अपना पैसा किसके पास रखी थी मेरे दोस्त, बताओ।
मगम्मा थी जो पैसा कमाई थी दही बेचकर, वो अपना पैसा किसके पास रखी थी मेरे दोस्त? तो माँ जी के पास दोस्त। किसके पास? माँ जी के पास। क्वेश्चन नंबर 79 सुनिएगा मेरे दोस्त। समझ में आया? पैसा किसके पास रखती थी? रखना चाहती थी माँ जी के पास मेरे दोस्त। किसके पास? माँ जी के। क्वेश्चन नंबर 79 है कि मगम्मा कैसी औरत थी? बताइए मेरे दोस्त, मगम्मा कैसी औरत थी मेरे दोस्त? तो मगम्मा विधवा औरत थी। विधवा। मगम्मा कैसी औरत थी? विधवा। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए मेरे दोस्त, यहीं पे मगम्मा कैसी औरत थी? विधवा। समझ में आ भी था वो दोस्त? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 80 सुनिएगा मेरे दोस्त, सुनिएगा। हाँ, कि धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ से लिया गया है? बताइए मेरे दोस्त, धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ से लिया गया है मेरे दोस्त? बताइए कहाँ से धरती कब तक घूमेगी कहानी लिया गया मेरे दोस्त? तो भारतीय साहित्य से। साहित्य से, भारतीय साहित्य से लिया गया है। कौन सा कहानी? धरती कब तक घूमेगी। क्वेश्चन नंबर 81 सुनिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 81। देखिए समझ में आ रहा है क्वेश्चन की नहीं? बताइए तो, आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 81 कि कौन सीता के लिए रसमलाई कौन भेजवाई थी? बताइए मेरे दोस्त, सीता के लिए रसमलाई कौन भेजवाई थी मेरे दोस्त? तो सीता के लिए रसमलाई कौन भेजवाई थी? उसकी मझली बहू भंवरी। कौन मेरे दोस्त? भंवरी। कौन? भंवरी। क्वेश्चन नंबर 82 है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में बुखार किसे लगा था मेरे दोस्त? बताइए, धरती कब तक घूमेगी कहानी में बुखार किसे लगा था मेरे दोस्त? तो किसको बुखार लगा था? राधा को। राधा को कौन लगा था? बुखार लगा था मेरे दोस्त। राधा को कौन लगा था? बुखार। क्वेश्चन नंबर 83 सुनिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, सुनिएगा, कि सीता कब घर छोड़ देती मेरे दोस्त? सीता घर छोड़कर कब गई थी? तो सुबह में। कब? सुबह में। कौची कर देती? घर छोड़ देती। क्वेश्चन नंबर 54 है, सुनिएगा, सॉरी 84 है। क्वेश्चन नंबर कौची है? 84। क्वेश्चन नंबर 84 सुनिएगा। कैंसिल करो। कैंसिल करो से काट रहे, अब जोड़े पड़ते फिर से। सोच समझ